अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़िर निज़ाम और शहबाज हुकूमत पर आवाम का एतमाद कब बहाल होगा और कैसे बहाल होगा, जबकि तहरीक इंसाफ को लीड कौन कर रहा है, वकला लीड कर रहे हैं या सियासी रहनुमा लीड कर रहे हैं, इस पर जरूर बात करेंगे। जबकि मरियम नवाज का जो मुकाबला है वो उनके चचा की कारकर्दगी और मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी के साथ है। क्या वो इस पर पूरा उतर पाएंगी, जो मेरिट कायम हो चुका है उस पर वो पूरा उतरेंगी या उन्हें मुश्किलात का सामना रहेगा। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि बेबुनियाद वजूहात पर जो सेनेट और उम्मीदवार हैं उनके कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं वो और क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। बानी पीटीआई का ये कहना है कि 5 या 6 महीने ये हुकूमत चलेगी और उसके बाद ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। बड़े यकीन के साथ उन्होंने ये बयान दिया है। जमात इस्लामी पर बड़ी कड़ी तनकीद की जा रही है और हुकूमती इकदामात पर जमात इस्लामी बहुत तनकीद कर रही है। कहती है कि हुकूमत को बस एक ही रास्ता आता है, सबको उसने बेकारी बना दिया है, बस मांगने पे लगा दिया है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। जबकि शहबाज शरीफ और जरदारी मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, क्या वो उनसे निपट सकेंगे, मुल्क को चैलेंजेस से बाहर निकाल सकेंगे या नहीं। पीपल्स पार्टी IMF शराइत, NFC और निचकारी पर नून लीग का साथ देगी या नहीं देगी, इस पर जरूर बात करेंगे। PTI में कुछ इख्तलाफात की भी खबरें हैं, ये भी जेर गुफ्तगू रहेगा। सेनेट इंतखाबात निगरान ओहदेदारों की एंट्री आइन क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। मकसूद हुसैन साहब हैं हमारे साथ, PTI से इनका ताल्लुक है, जबकि शमशाद सिद्दीकी साहब ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद रहेंगे और तहसीन आबदी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए, वक्त निकालने के लिए। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू करने से पहले मैं ब्रेक पर जाना चाहूंगी। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं मकसूद हुसैन साहब, PTI से इनका ताल्लुक है, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। जानना चाहेंगे कि लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की, खास तौर पे जो लीड कर रहे हैं, कौन कर रहा है लीड आपकी पार्टी को? सियासी रहनुमा लीड कर रहे हैं या फिर वकला तंजीमें लीड करेंगी या वकला इसको लीड कर रहे हैं? जरा इस पर जरूर रोशनी डालिएगा। अच्छा, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, ठीक है, और इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। खान साहब का जो हुक्म होता है वही लीड करता है और उन्होंने इस टाइम बैरिस्टर गौर साहब को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद किया, वही लीड कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम बेहतर तौर पे जानती है कि इमरान खान साहब हमेशा हक और सच के लिए लड़े और पाकिस्तान में जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है, इकॉनमी की, महंगाई की सूरत हाल, रमजान के जो मामलात हैं, देखिए ये तो हमारा पार्टी का इंटरनल मामला है, ये तो खैर चलता रहेगा और हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है। शख्सियत परस्ती में नहीं आ जाता मकसूद साहब? कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा शख्सियत को आप वो कर रहे हैं, शख्सियत परस्ती में आ गए आप लोग। अच्छा, देखिए, हमें एक एनेस्ट आदमी मिला है पाकिस्तान में, अच्छा, कायद आज़म साहब के बाद। अच्छा, अब हम अगर उसकी इतनी भी नहीं करेंगे, इतनी उसकी बात जो जायज बात कर रहा है, हक की बात कर रहा है, तो वो अगर हम ना माने, देखें लीड तो कोई ना कोई करेगा ना पार्टी को, ठीक है। अगर पार्टी लीडर्स को, सियासत तो नहीं है ना, नहीं, मारूसी सियासत होती तो गौर साहब चेयरमैन नहीं बनते, ठीक। अलीमा खान एक बेहतरीन खातून है और मैं समझता हूँ कि वो एलिजिबल भी हैं और उसको हम खान साहब ने नहीं आगे लाया, ना उनको टिकट दिया, ना उनको सेनेट का टिकट दिया, ना उनको कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ाया और हमेशा उन बहनों ने बढ़ चढ़ के इमरान खान साहब की जो कैंपेन है वो चलाती हैं, मगर उन्होंने कभी उनको आगे नहीं आने दिया। इधर आप देख लें, जरदारी साहब सदर बने हैं और उनकी बेटी माशाल्लाह से आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी और नवाज शरीफ साहब बेचारे चले गए और बेटी को वज़ीर आला बना के कुर्बानी दे गए उनके लिए। तो ये एक ऐसा मौका था मुस्लिम लीग नून के लिए और खसूसन नवाज शरीफ के लिए कि वो कहता कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ और बेहतर तरीका ये डेमोक्रेटिक बनते हैं। डेमोक्रेटिक आपने अपने अमल से साबित भी करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप ठीक है मुझे इकतदार मिल जाए तो डेमोक्रेटिक है, नहीं मिला तो तजाद नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है ना आपके? होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, शमशाद सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है, MKM से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम शमशाद सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शमशाद सिद्दीकी साहब, निज़ाम और शहबाज हुकूमत पर आवाम एतमाद नहीं कर रही, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आवाम का जो है वो बड़ा अजीब सा है, क्यों एतमाद नहीं कर रही? कब बहाल होगा ये एतमाद? भाई देखें, अभी तो इब्तदा है
इब्तिदा इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी इसको चलने दें, थोड़ा सा एतमाद। सर अगर ये इब्तिदा है तो इंतहा क्या होगी? आप ये बताएं एतमाद का तरीका है क्या? अच्छा, उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट ले लिया असेंबली से, मेरा ख्याल है 200 से ज्यादा उनको वोट मिल जाए तो एतमाद तो आगे अवामी नुमाइंदों ने उनको वोट दिया ना, कोई बाहर के लोगों ने, कोई मोदी की पार्लियामेंट से तो वोट नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, आप ही के नुमाइंदों से वोट लिया, तो एतमाद तो उनको आ गया। अब मेरा ख्याल है कि उनको मौका देना चाहिए, थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस देखें। सर 16 महीने में भी तो मौका दिया था। देखें 16 महीने तो बहुत ही कम मुद्दत थी, और उसमें जाहिर है इतनी सारी पार्टियां थी, और जो पीटीआई की हुकूमत जिस तरह से छोड़ के गई थी मकसद के मुल्क का, देखें ना मईशत का भट्टा बिठा दिया था उन्होंने। 6 जीडीपी थी जब पीटीआई हुकूमत छोड़ के गई है, तो 18 अरब खजाने में थे। फैक्ट्स एंड फिगर बता रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर्जा लिया था उन्होंने, सारे कर्ज छोड़ के गए, और जाते जाते वो जनाब जो IMF से उनके वादे थे वो भी उन्होंने पूरे नहीं किए। पेट्रोल की कीमतें जो है वो नीचे कर गए जाते हुए, उनको तो सर 150 रुपए था उस वक्त, तो पेट्रोल और डॉलर भी 150 रुपए था। खैर ये सब चीजें तो ऑन रिकॉर्ड हैं, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर है सर, इसमें क्या बात करे इंसान। मुझे ये बताइए कि अभी आवाम, अभी जो नून लीग सपोर्ट कर रही है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को, पीपल्स पार्टी के सदर बन चुके हैं, तो अब इस निजाम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सामने हुकूमत के, और वो कैसे उससे निपटेगी? नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज तो जाहिर है मईशत का ही है इस वक्त सबसे बड़ा, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि काम शुरू हो गया है। आपने देखा जो नए वजीर खजाना है IMF के साथ उनकी बेशुमार पिछले हफ्ते मीटिंग्स हुई हैं, और आज जो वो स्टाफ लेवल का एक एग्रीमेंट होता है वो भी ऑलमोस्ट वो साइन। सर पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, आप बाहर से वजीर खजाना मंगवा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तानी तो है ना जी, वो ऐसी बात तो नहीं है कि हमने सर बहुत महंगा वजीर खजाना पड़ा है पाकिस्तान को। बस देखें, ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है हमेशा, मकसद है कि जहाँ भी कोई अच्छा पाकिस्तानी मौजूद है वो दुनिया भर में, कुछ शौकत अजीज भी तो बाहर से आए थे, आपको अच्छा। पता है, और शमशाद बेगम वो कहाँ से आई थी? मतलब देखे ना, ठीक है, हमारे साथ मकसूद हुसैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मकसूद हुसैन साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं वजीर खजाना की, मतलब पाकिस्तान में टैलेंट है, बिखरा पड़ा है टैलेंट, बल्कि हमारा तो बहुत सारा टैलेंट जो है वो पिछले 16 महीनों में ड्रेन हो गया, हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया, 9 लाख हमारे प्रोफेशनल से लेकर। तो यहाँ पे कोई ऐसा टैलेंटेड नहीं है जो कि पाकिस्तान के वजारत खजाना के लिए एलिजिबल हो? असल में पाकिस्तानी अवाम की बड़ी बदकिस्मती है कि ये 2 ख़ानदान पिछले 40-50 साल से ये हुक्मरान है, और इनको अपने अलावा कोई टैलेंटेड नज़र भी नहीं आता। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो अब शौकत अजीज साहब बने, हमारे वज़ीर ख़जाना बने, वज़ीर आज़म बने, उसके बाद आपने उनको कभी पाकिस्तान में देखा? कभी नहीं देखा। अब ये हाल एंड से ले आए, ठीक है, अब ये हमारे इदारे बेचेंगे, और हम फिर शोर करेंगे बाद में कि औरंगज़ेब साहब को गलत लाया गया। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती इस्माइल साहब कम अज़ कम पाकिस्तानी तो था, हमें उस पर यह तो था कि पाकिस्तानी तो है, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे आवाम को दर्द पहुंचाएगा या कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा। मतलब तो आप उस जुमले पे वो हैं कि अपना मारेगा तो साए में मारेगा, ये कहने का मतलब है? असल सिक्योरिटी ब्रीच ये है। अच्छा, जो हम बाहर से लोगों को ला के, जिसको पता ही नहीं है पाकिस्तान का, वो कब से बाहर रह रहा है, 3 करोड़ तनख्वाह ले रहा है। में भी तो कुछ लोग बाहर से आए थे, वो सानिया निश्तर साहिबा आई थी, और भी लोग आए थे, प्रोफेसर साहब भी आए थे, गुल साहब भी आए थे। अच्छा, सानिया निश्तर ने बेसिकली काम क्या किया? नहीं वो ठीक है काम, लेकिन ये उसके बाहर से जो लोग आए, मैं उसका पूछना चाह रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको वजीर खजाना की सीट पे बिठाया। अच्छा, निजकारी कमीशन, निजकारी के लिए हमारे इदारे गिरवी रख रहे हैं कि ये बेचो, आज फॉर सेल लगा दिए इन्होंने, PIA को लगा दिया। ये सारा अभी आप देखें मामला कहाँ जाएंगे, और ये समझ रहे हैं, आपने कहा कि शहबाज हुकूमत और जरदारी साहब ये मामलात को संभालेंगे, ये नहीं संभाल सकेंगे। तो आपकी जब गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट थी 3.5 साल में, उसमें उस वक्त PIA अच्छा जा रहा था, रेलवे अच्छा जा रहा था, देखें आप कुछ कमा के दिया। आप अपनी ग्रोथ रेट देखें ना, हमारी 6.2 GDP थी, अब हमारे हालात क्या है? अब हम माइनस में जा रहे हैं। उस टाइम हम अगर कुछ छोटा मोटा अगर नुकसान भी आता था तो बर्दाश्त करने की पोजीशन में थे। आज तो आप कोई चीज लॉस नहीं कर सकते, आपके पास है ही तो हल भी तो नहीं है ना, कुछ क्या करें?
नहीं तो अब और एम्प्लॉयमेंट किसने की है? यही दोनों हुकूमतें थी ना। शमशाद सिद्दीकी साहब, आपके पास कोई हल है? क्या किया जा सकता है? वाहिद हल यही निजकारी है, बस इदारों को निजकारी कर दें, जो इदारा ना चल सके उसको प्राइवेट कर दें, प्राइवेटाइजेशन ही आखिरी हल है? असल में मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरे भाई जो पीटीआई से उनका ताल्लुक है, अभी ये कह रहे थे कि बड़ी जबरदस्त जीडीपी चल रही थी पाकिस्तान की। देखें, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट सिस्टम है, जो पार्लियामानी निज़ाम है, जो नो कॉन्फिडेंस आई थी इमरान भाई के खिलाफ, वो तो उसी निज़ाम के तहत आई थी। तो होना तो ये चाहिए था कि उन्हें उसको एक्सेप्ट कर लेते और अपोजिशन लीडर बन जाते। इतना जो सियासी बहरान इन्होंने मुल्क में पैदा कर दिया कि अपने 160 लोगों निकल गए कि चलो भाई, अगर मैं वजीर आजम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, आप सब लोग वापस आ जाओ। फिर जनाब पंजाब की हुकूमत तोड़ दी, फिर केपीके भी। ये बहरान तो पीटीआई जिम्मेदार है कि जितना अब मईशत जो तबाह। लेकिन इलेक्शन में तो वक्त पे नहीं हुए ना शमशाद साहब, आप देखे ना, तो वक्त पर हो जाते। देखिए, नो कॉन्फिडेंस जो 90 दिन का जो टाइम था वो कहाँ पे हुआ, ये भी तो आप देखें ना। नहीं, 90 दिन का टाइम वो तो सिर्फ पंजाब हुकूमत के लिए आया था ना। उसके बाद आप ये देखें कि पहला जो इनसे गलती की है इमरान साहब ने और ये पीटीआई ने, कि अच्छी खासी गवर्नमेंट थी इनकी, नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि भाई वो आ गया, आप उसमें जो है अपोजिशन लीडर बन के बैठ जाए। तो क्या हो गया अगर 2-4 दिन के लिए आप अपोजिशन लीडर बन जाते? क्या अपोजिशन का भी बड़ा भारी किरदार होता है, बड़ा, यानी उसमें बैठ के भी आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठेंगे तो आपने भी कई दफा अपोजिशन का किरदार अदा किया है शमशाद साहब। जी, बेशुमार दफा हम तो अपोजिशन में ही रहे ज्यादा। अभी भी आप देखें सिंध में अपोजिशन में ही बैठे हुए हम लोग। अच्छा, काम क्या करवाया शमशाद साहब, ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आवाम जो है ना वो सिंपली ये भी आप पे भी बड़ी तनकीद करती है। वो कहती है हर हुकूमत के साथ आप मिलते तो हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो नहीं निकलता जो हमें चाहिए, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। आप कोई भी काम उठा के देख लें, कराची के नौजवानों के लिए क्या काम सामने आया, आप देखें ना, बेरोजगारी वहीं पे है, कोटा सिस्टम वहीं पे है, क्या मिल रहा है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब हम जो है किससे बात करेंगे? हम लोग जो है, जो हमारी इस वक्त जो मेन नेशनल पार्टीज हैं उनमें या तो तहरीक इंसाफ है, या फिर पीपल्स पार्टी, या फिर मुस्लिम लीग नून है। अब जिसका जिक्र किया आपने कराची के नौजवानों की मायूसी का, यकीनी तौर पर कराची में तो बहुत ज्यादा मायूसी है, बल्कि एहसास कमतरी का शिकार है कराची के लोग। अच्छा, अब इनसे बात करते हैं, इनसे हम एग्रीमेंट करते हैं। आप देखिए, बेनजीर के जमाने में जब हमने इनसे पैक किया तो 50 पॉइंट थे जिसके ऊपर हमने इनसे एग्रीमेंट किया। अब जब ये बरसरे इक़्तिदार के आने के बाद बदल जाएं तो हम क्या करें? हमारी तो पूरी कोशिश यही होती है कि इस दफा भी, अगर आपने देखा कि हमने तो ना इनसे वजारतों की बात की, ना सफारत की बात की, सबसे पहले इनसे यही बात की कि भाई जो कराची और सिंध के शहरी इलाके हैं इनमें इंतहाई दर्जे की मायूसी फैल रही है, और उसकी वजह यह है कि जो पावर है वो मुंजमद हो गई है आके वजीर आला हाउस में। तो उसके लिए हमने बाकायदा एक मसवदा पेश किया। उन्हें कहा हल निकला उसका? तरमीम, हेलो, हल निकला सर जी? नहीं, हमने देखिए, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना। हमें पार्लियामेंट में इतनी अक्सरियत तो नहीं है कि 2/3 के हम वो एक दिन में आइन के अंदर वो तरमीम करा लें। हमने इनसे बात की और इन्होंने हमसे वादा भी किया। अच्छा, आप समझती हैं कि भाई इनके आपके मिलने से क्या फायदा? देखें, फायदा ये जो 15 साल की, 16 महीने की जो गवर्नमेंट है, इसके अंदर आप देखें कि एमक्यूएम ने कराची के 75 लाख जो लोग थे उनको बाजियाब कराया। आप देखें, हमेशा कराची की आबादी जो थी वो, अगर आप ये जो नई मर्दमशुमारी हुई, जो मेरा ख्याल है, बिल्कुल दुरुस्त कहा शमशाद साहब आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। 75 लाख आपने बिल्कुल बाजियाब करा लिए, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला? क्या उन 75 लाख जो लोग थे उनको पानी मिल गया? क्या गैस मिल गई? क्या उनको नौकरी मिल गई, या उनको खाने पीने में रिलीफ मिल गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ शमशाद साहब। तो वो बेचारे बाजियाब होकर भी वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन 75 लाख लोग बाजियाब हुए हैं, उसका पहला फायदा तो ये हुआ कि आपके कराची को एक कौमी असम्बली की सीट में इजाफा हुआ। उसके अलावा आपकी 3 सूबाई असम्बली की सीटों में इजाफा हुआ। इसके अलावा जो हमारी स्ट्रगल थी, ये 15 महीने की स्ट्रगल बता रहा हूँ, कि हमने आपके 53 यूसीज में इजाफा कराया। हमारा मुतालबा 71 का था, लेकिन पीपल्स पार्टी को हमने मजबूर किया और नून लीग को मजबूर किया। लेकिन 53 सिटीज, ये जो यूसीज होती हैं, ये पूरे शहर की होती हैं, लेकिन ये इन्होंने सबने चोरी की हुई थी हमारी कराची के शहर की। अच्छा, हम भी इस पे एग्री नहीं है। 75 लाख तो कुछ भी नहीं है। कराची की आबादी देखें, आप भी जानती हैं, और बल्कि 3.5 करोड़ से ऊपर ही है ना, बता रहे हैं आप? 3.5 करोड़ से ऊपर है, 3.5 करोड़ से। इस पे भी हम एग्री नहीं हुए, लेकिन चले 15 महीने में जो कारकर्दगी आपने पूछी थी, हमने इतना तो किया ना कि 75 लाख आपके
शामिल करा दिए। अब हम इसके ऊपर मुसलसल जद्दोजहद करें, हम प्रूफ लेके जाते हैं, हमने 11 मीटिंग की हैं आपके जो, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है और मजीद इसके अंदर बेहतरी आई है। आप देखिए, ठीक है शमशाद साहब, बिल्कुल हम उम्मीद यही रखते हैं कि बेहतरी हो और मजीद बेहतरी हो और आवाम के लिए कुछ रिलीफ हो जाए। आवाम तो मकसूद साहब, आवाम जो है ना वो इस वक्त वो तो पिस गई है, ऐसे लगता है चक्की के 2 पार्टों में पिस रही है और उनके जो ख्यालात हैं वो बस यही है, कहते हैं कि किसी तरह से हमें रिलीफ मिल जाए, जो कि कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद आगे भी कोई मुस्तकबिल में कोई रिलीफ का है नहीं सीन। देखिए अभी इन्होंने शमशाद साहब ने बात की कि आपने कहा कराची का नौजवान मायूस है। अब ये तनकीद तो करते हैं हर एक के ऊपर, MQM का हमेशा ये तरह इम्तियाज़ रहा है कि ये इस्तेमाल होती है, और आपने कहा इन्होंने इस पे इख्तलाफ किया, इन्होंने कभी आपने भी इस्तेमाल की इनको, अभी कभी इन्होंने अपोजिशन नहीं की, हर दौर में इक़्तिदार में। MQM सर जी नहीं हमारे साथ रही है, हमारे साथ रही है। अभी देखे कराची का नौजवान, आज नौजवान का हक बनता था ना, फैसल वाडा को इन्होंने ऑन कर लिया, उसको सेनेट का इलेक्शन लड़वा रहे हैं। क्या कराची का नौजवान और नहीं बैठा था? जरदारी का वो बेटा बना, MQM ने उसको गोद ले लिया और इसको वोट दे के सेनेट में भेजेगी। जिस तरह इन्होंने सीटें ली हैं कराची के, कराची आपका 65% पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, उसके बाशिंदों ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इनको 1100 वालों को सीटें देकर इनके हवाले कर दिया गया कराची शहर। आप मुझे बताएं कैसे कराची के काम होंगे? लोगों का इत्मीनान ही नहीं है। जो अवाम है नीचे वो तो पिस रही है, बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ, वो पिस रही है और आगे भी कोई हल नजर नहीं आ रहा। हल उसी टाइम होगा, आपका मिडिल क्लास आपके खान साहब के साथ खड़ा है। लेकिन आपके बानी PTI जो हैं वो तो ये कहते हैं कि बस 4-5 महीने 6 महीने हद से हद हुकूमत खत्म हो जाएगी। बड़ा यकीन है उनको, क्यों? इसलिए कि ये नायल हैं। ये तो कभी इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का ये हाल किसने किया? 40 साल से हुक्मरान है ना, ये दो खानदान हुक्मरान है, किसने ये हाल किया? आज अगर खान साहब कहते हैं 3.5 साल में हुआ है जो भी हुआ है, बाकी तो सब ठीक था, सब चीजें ठीक थी। मकसद 20 साल से ये, अब 5 साल के लिए पीपल्स पार्टी को सिंध दे दिया गया, 20 साल से ही है। ये क्या क्लेम कर सकते हैं कि 3 साल में हम सिंध में तो नहीं थे ना, तो सिंध में कोई बेहतरी आई है? सिंध की आवाम को खुशहाल है। हमें पैसे नहीं मिले, पैसे मैं कह रहा हूँ का वादा किया था, नहीं मिला। अब 20, 15, 16 साल, ये 16वां साल है, 16 साल के बजट तो इनको मिले ना। सिंध का बजट इन्होंने नहीं खाया, वैलिड पॉइंट, तो कहाँ लगा? ठीक कहाँ लगा वो? अच्छा, आप बताएं किसी जगह कोई बेहतरी आई? आप अंदरूनी सिंध चली जाएं, किसान का बुरा हाल है। कोई ऐसा, हम एग्रीकल्चर मुल्क है ना। अंदरूने सिंध को छोड़े, यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे चलना मुहाल है, 1.5 घंटे में 1.5 घंटा लग जाता है हमें ऑफिस पहुँचते। अच्छा ये कराची का मेयर लाया गया कि जी हमने बड़ा तीर मार लिया, सारों की सीटें सिम कार्ड लाने का बोला है। मुराद अली शाह साहब बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, जैसे मेयर कराची भी बड़े मुतहरिक नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा सिम कार्ड हम अब लेके आएंगे, किसान कार्ड। नहीं, किसान कार्ड तो देखिए, किसानों का, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप किसानों का जाके हाल देखें क्या है। उन बेचारों ने कोई, आपके पास लेटेस्ट कोई मशीनरी नहीं आई है कि जिससे वो फैसिलिटेट हो सके। पाकिस्तान को ये वहाँ पे धकेल रहे हैं। अच्छा, पंजाब में किसानों की हालत बेहतर है वहाँ पे? मैं समझता हूँ कि सिंध के मुकाबले में बेहतर है। ठीक है, काफी कुछ बेहतर है वहाँ पे। सिंध के मुकाबले में काफी बेहतर है। अभी इन्होंने गंदम का रेट दिया 4000 रुपया, और आप चले जाएं जाके सिंध में किसी जगह जाके देखें कि अगर गवर्नमेंट ने अभी तक अपने कोई नुमाइंदे बिठाए हैं गंदम खरीदने के लिए, नहीं बिठाए हैं, इसलिए कि गंदम इम्पोर्ट कर ली। वो कह रहे हैं जी 2100 रुपये में आ रही है। अब किसान बेचारा मारा गया, उसने पूरे साल की जो मेहनत की थी वो ज़ाया चली गई है, तो वो कहाँ जाएगा? अच्छा, MQM ने हमेशा से पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया। कभी इन्होंने खुल के उनकी मुखालफत नहीं की, हमेशा उनके साथ चले गए। कराची का आज जो हाल है उसमें जितना किरदार पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ उससे ज्यादा MQM का। तो MQM आपके साथ भी तो थी, जब आपके साथ मौजूद थी, तो उस वक्त कैसे, उस वक्त नहीं काम करवा सके आप लोग? आपका कोई होल्ड नहीं था। देखिए, हमने जितना बजट, हमारे MNAs 14 MNAs थे, हमारे 14 MNAs को इतना फंड नहीं मिला जितना इनके
6 MNA को मिलता रहा। अच्छा। और इन्होंने काम भी ज़ाहिर है वहाँ पे पूरे कराची में काम हुए। आप NDMA के थ्रू हमने ये नालों का जो काम शुरू किया। आज कराची में अगर कोई बेहतरी है तो ये इसी वजह से है कि आज बारिशें होती हैं, पानी फौरन चला जाता है। तो ये खान साहब ने कई मंसूबा था। और बात ये देखें, अगर ये अवाम से मुखलस है, ये कराची के जो पानी की आपने बात की, ये जो अभी हालिया बारिशें हुई हैं, इसमें तो मेयर कराची मुर्तजा आपने बड़ा काम किया है। और उन्होंने तो बल्कि वजीर आला साहब ने तो उस दिन छुट्टी दे दी थी, तो लोग घरों से ही नहीं निकले। देखिए स्ट्रक्चर बनाने की बात है, बात ये नहीं है आप रोडों पे चले जाएं, जाके घूम लें, लंबे शूज पहन लें और जैकेटें पहन के घूमना शुरू कर दें शहर में, तो मेरे ख्याल में ये कोई मेहनत नहीं होती। मेहनत होती है, स्ट्रक्चर आप सिस्टम बनाते हैं, वो काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ठीक है। शमशाद सिद्दीकी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ है। वजीर आजम ने ये कहा है कि दहशत गर्दी जो है उससे हम निपटेंगे, जीरो टॉलरेंस है दहशत गर्दी पे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। साथ ही साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वजीर आजम और उनकी पूरी काबीना ने ये फैसला किया है कि ना वो तनख्वाह लेंगे और ना वो मरात लेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हर सूबे में होना चाहिए, छोटे लेवल पे भी होना चाहिए। मरात नहीं लेनी चाहिए ताकि आवाम का पैसा बचे। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी और शहबाज जी दोनों की राय से इत्तेफाक करता हूँ। पहले मैं ये अपने PTI भाई को ये बताता हूँ कि फैसल वावडा का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। देखें, हमने पहले भी मकसद है कि जो पार्टी में नहीं होते लेकिन उनको सेनेट में भेजा अगर अच्छी शोहरत रखते हैं। लेकिन फैसल वावडा साहब भी एक कराची के शहरी हैं और कराची के हमेशा कराची की वो बात भी करते हैं, लेकिन कोई हमारे नजीब अरुण साहब नहीं है कराची के, नजीब अरुण साहब कराची के नहीं है, उनको आपने एक पेपर रिजेक्ट करवा दिया और इनके वो एक्सेप्ट करवा दिए। भाईजान उनके भी जमा कराए हैं और एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्यों आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? उनके भी जमा कराए, नजीब साहब भी। भाई देखिए, आप तो लोग हैं, अब हमारे पास आ रहे हैं कि हम इनको भेजें, हम ऐसे भाई आप भी के तो लोग हैं, आपके पाले में आपके 15-15 साल आपके साथ रहे। तो फैसल वावडा का या नजीब साहब का हमारे तो देखें शब्बीर कायम खानी के भी जमा हुए हैं, उस्मान साहब के भी जमा हुए हैं, फरोग नसीम साहब के भी जमा हुए हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब के भी जमा हुए हैं। तो इसका ये मकसद नहीं है कि इन सबको टिकट दे देगी पार्टी, ये जाहिर है इसका फैसला होगा, मरकजी काबीना हमारी बैठेगी, फैसला करेगी, जो भी कराची के हक में होगा, पाकिस्तान के हक में इंशाल्लाह उससे फैसला करेंगे। और जितना आप कह रहे हैं कि जनाब ये MKM हमेशा अपोजिशन में रहती है, भाई आपके साथ हम 4 साल रहे हैं। इमरान खान के अल्फाज अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा जी नफीस तरीन लोग अगर मेरे साथ हैं तो वो MKM लोग। लेकिन ये अलग बात है कि उन्होंने आने के बाद अपने वो वादे पूरे नहीं किए। आपको याद करा दूं, उन्होंने कहा कि 200 अरब डॉलर में लाऊंगा और IMF के मुंह पे मारूंगा और पाकिस्तान को इंशाल्लाह हमेशा के लिए जो है वो कर्जों से निजात मिल जाएगी। 1 करोड़ नौकरियां बांटूंगा। भाई किधर गई वो 1 नौकरियां? 50 लाख घर बना के दूंगा। गवर्नर हाउस जो है उनके दरवाजे खुल जाएंगे, वो यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी। ठीक है, बन गई। IMF के पास कभी नहीं जाऊंगा, भीख मांगूंगा, खुदकशी कर लूंगा। और कराची को आपको याद है ना, आपको भी याद होगा कि 1100 अरब का उन्होंने वादा किया, 11 रुपए ही नहीं मिले। और इनके 14 MNA थे, मुझे दिखाएं परफॉर्मेंस है कहाँ? ये कह रहे हैं कराची की सूरत बड़ी अच्छी, किधर है? अभी 2 दिन की बारिश हुई थी तो आपको पता है कि क्या हाल हुआ था लोगों का। जी जी, अब तो देखिए आप, कुछ काम होता है तो वो नजर आता है। मुस्तफा कमाल के जमाने में जब काम हुआ था तो वो दुनिया को नजर आ रहा था। दुनिया की तंजीमों ने कहा कि जी कराची जो इस वक्त मुल्क दुनिया के 12 तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल है। ठीक है, बिल्कुल। नेमतुल्लाह साहब ने भी बहुत काम किया है, शमशाद साहब उन्होंने भी बहुत काम किया, फारूक सत्तार साहब ने भी बड़ा काम किया है। PTI के जमाने में तो ये कराची रहने के लिए दुनिया का 4था बदतरीन शहर है। आप जाके जरा रेटिंग चेक कर लें, ये इनके कहाँ काम किए, इनके 14 में 30 से ज्यादा MPA थे, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 थी। ये तो सिर्फ बस इनको 18 के अंदर हमारा जो मैंडेट था वो चुरा के इनको चले 3.5 साल अगर निकाल भी देते हैं, 3.5 साल निकाल भी देते हैं तो बाकी के सालों में तो कुछ काम हुआ होगा ना? नहीं, मैंने बताया ना कि आपको मुस्तफा कमाल के जमाने में ये कराची दुनिया के 12 तरक्की। ठीक है, शमशाद सिद्दीकी साहब जरूर आपकी बात मुकम्मल करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले शमशाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, उनकी बात मुनक़ता हो गई थी। शमशाद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था, देखें कि MKM को जब भी चांस मिला है, कराची शहर ने तरक्की शुरू की है। मुस्तफा कमाल साहब को 300 अरब डॉलर जब मिले थे, 300 अरब रुपए, सॉरी नहीं डॉलर। मुशर्रफ साहब ने बहुत सपोर्ट किया है मुस्तफा कमाल साहब को, शमशाद साहब।
देखें, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो परवेज मुशर्रफ का दौर मुस्तफा कमाल के साथ सिर्फ 1.5 साल का था। उनके खिलाफ वो तहरीक शुरू हो गई थी और 1.5 साल में उनका दौर जो है वो खत्म हो गया था। उसके बाद 3.5 साल मुस्तफा कमाल ने आसिफ जरदारी के साथ काम किया है। लेकिन जो बंदा काम करने वाला हो ना, फिर ऊपर कोई भी हो, वो काम अपना करता है। आप देखें कि अब ये तो वसीम अख्तर साहब क्यों नहीं काम कर सके? अगर मुस्तफा कमाल साहब ने वन मैन शो किया है तो वसीम अख्तर साहब क्यों हर वक्त कहते रहते थे मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे सीटों पे कांटे निकले हुए हैं और मुझे फंड्स नहीं मिल रहे? वो क्यों इतने सीखपा हो जाते थे? हाँ, वो भी वन मैन शो होना चाहिए ना उनके। हाँ, नहीं, उनके आने से पहले 2013 के अंदर एक बल्दियाती कानून मंजूर हुआ सूबाई असेंबली में। उस कानून के तहत तमाम इख्तियारात जो मेयर को मिलने चाहिए थे वो तमाम जो है सूबाई हुकूमत ने हथिया लिए थे। गटर का इंचार्ज जो है वो सीएम बन गया था, पानी का इंचार्ज भी सीएम बन गया, कचरा उठाने का इंचार्ज सीएम बन गया, सारे तालीमी इदारे गवर्नमेंट के पास चले गए। तालीमी मेयार देख लें, कराची का पूरे पाकिस्तान में सबसे पस्त अगर तालीमी मेयार है तो वो सिंध का है। हेल्थ का देख लें, जो हॉस्पिटल थे सारे गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो वसीम अख्तर के बेचारे के हाथ बांध दिए थे, वो नहीं कर सका। अच्छा, उसके बाद जब पीपल्स पार्टी के मेयर आ गए, उन्होंने लेकिन सीट भी नहीं छोड़ी ना। ये भी एक आवाम तो पूछती है ना। देखें, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए थी, मैं एग्री करता हूँ आपसे। अगर इख्तियार ना हो आदमी को सीट पे नहीं रहना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल मैं इसमें उनको छोड़ देना चाहिए था, बाहर आ जाना चाहिए था, तो उससे बल्कि बेहतर होती सूरत हाल। अब ये देख लें, अब नए मेयर जो है, ये एक तासुर ये दिया जा रहा था ना कि ये पीपल्स पार्टी का अगर मेयर कराची होगा तो क्योंकि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी होगी तो यहाँ बस फिर आपके दूध की नहरें बह जाएंगी। लेकिन अब इनको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए ना। देखें, 2 साल तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ये रहे, उसके बाद अब 1 साल से ये मेयर कराची के बने हुए हैं। लेकिन मुझे दिखाएं कुछ तब्दीली नजर आती है कराची? ठीक है, कहीं तब्दीली नजर नहीं आ रही, बल्कि बैक टू वर्स्ट हम देख रहे हैं। ठीक है शमशाद सिद्दीकी साहब, आपका मौकिफ आ गया हमारे पास। और नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो यही है कि जहां हम देख रहे हैं कि आवाम को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है और आवाम जो है वो हर रोज हर निकलते दिन के साथ एक नए चैलेंज का सामना करिए। मकसूद हुसैन साहब, MKM भी बड़ी शिकायत करती है आपके साथ, आपकी भी हुकूमत रही तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला। मतलब PTI में ये इख्तलाफात, आपसी इख्तलाफात की खबरें भी अब आ रही हैं, तो ये क्या, जिससे आपका कोलिजन होता है वहां से भी आपके इख्तलाफात आते हैं, अंदरूनी तौर पे भी आपके इख्तलाफात हैं, ये मामलात आखिर हैं क्या? कब हल होंगे ये? देखिए, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे इख्तलाफात हों। अच्छा। और कोई भी कपड़े हैं वो रोडों पे धुले, मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपको पूरी अपनी बात करने का हक हासिल है। ठीक है, आप एक छोटा सा वर्कर है या हमारा MNA MP है, MNA MP से हमारा वर्कर सवाल कर सकता है। और खान साहब ऐसे आदमी है कि आप उनके सामने आपकी जो दिल की बात है आप करें, वो सुनते हैं। अच्छा, तो बात ये कि इतना टाइम दे देते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खान साहब टाइम देते हैं, हर एक को, हमारे वर्कर्स को देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को देते हैं। ठीक है। और पार्टी देखें, लीडर का नजरिए के साथ लोग खड़े हैं। और इख्तलाफात तो घर में बहन भाइयों में भी होते हैं, छोटे मोटे, और इख्तलाफात पार्टी के ज्यादातर लोग कहते हैं, ज्यादातर लोग आपको कहते हैं कि आप सोशल मीडिया के हैं, पार्टी हैं। मेरे ख्याल में अभी खैर लोगों ने देख लिया और लोगों ने दिखा लिया कि वो सोशल मीडिया वाले 3 करोड़ लोगों ने जाके वोट डाल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो लोगों को समझ जाना चाहिए, शऊर दे दिया, ये कहने का मतलब आपको? नहीं, उन लोगों ने ला कर इम्प्लीमेंटेशन कर दी ना। ठीक है। उन्होंने ला के ठप्पे लगा दिए और ढूंढ के लगाए, बैंगन पे लगाया, बल्ले उस पे विकेट पे लगाया, रैकेट पे लगाया, हर जगह जाके ढूंढ के लगाए। आप यकीन करें 60-70 साल के बुजुर्ग सरजानी में फारूक सत्तार के जहाँ से अभी इनको जिताया गया, 8,000 वोट थे उनके और 20,000 हमारे वोट थे। 20,000 वाले को हरा दिया, 8,000 वाले को हरा दिया। ठीक है, ये इल्जामात तो हैं बहरहाल, और आज भी बड़ा अहम इजलास भी हो रहा है और उस पर बात भी हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको देखा जा रहा है। तहसीन आबदी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन आबदी साहिबा। तहसीन आबदी साहिबा, पीपल्स पार्टी IMF शराइत, NFC और निजकारी पर नून लीग का साथ देगी? यहाँ पर कुछ इख्तलाफात हैं उसके। सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर, पाकिस्तान के आवाम के लिए बेहतर होगा।
तो यकीनन अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इस मुल्क की तरक्की में जो है वो अहम रोल प्ले कर सकती है तो वाई नॉट। लेकिन अगर हमें लगेगा कि हमारे अवाम की अब गलती होती है, हमारे अवाम पे मज़ीद बोझ डाला जा रहा है, तो यकीनन मुझे नहीं लगता कि हमारी लीडरशिप उसके साथ जाएगी। तो तहसीन आबदी साहबा, आप समझती हैं कि जो कौमी इदारे हैं, PIA है, रेलवे है या और दीगर इदारे हैं, वो निजकारी करना उसके लिए आखिरी हल है? बस वो हम निजकारी कर देंगे, या कोई भी इदारा जो कि काम नहीं कर रहा है या वहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो उसको प्राइवेटाइज कर दें? नहीं सुमैला, हम इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। हम हमेशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि जो इदारा काम ना कर रहा हो आप उसको उठा के जो है वो बिल्कुल एक प्राइवेटाइज कर दें। आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी होगी ताकि बेहतर तरीके से जो है वो सिस्टम काम कर सके और इदारों में बेहतरी आ सके। जी अच्छा, तहसीन साहबा, जमात इस्लामी बड़ी कड़ी तनकीद कर रही है। वो ये कह रही है कि ये जो हुकूमत आई है इसने तो बस बेकारी बना दिया, पूरी कौम को बस मांगने पे लगा दिया है। क्यों ऐसा परसेप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि जमात इस्लामी की बात को इतना सीरियस मैं नहीं हूँ कि ना ही आवाम ने कभी उनको सीरियस लिया। उनकी नुमाइंदगी किस तरह रही है हमेशा से पार्लियामेंट में हो या जितने भी जो अवामी फोरम्स हैं उसमें अगर वो इतने अच्छे तौर पे आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो यकीनन उनकी नुमाइंदगी भी होती है। अगर लोगों को नजर आ रहा होता कि उनके पास मसाइल का हल है, तनकीद बड़ा तनकीद से मसले हल नहीं होते। शुमाइला, अगर आपको मसले हल करने तो तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आपको इस मुल्क का सोचना चाहिए इस वक्त में जबकि बुरे हालात चल रहे हैं और इतने लोग कि पिछली गवर्नमेंट जिस तरह मुल्क को तबाही की नहश पे छोड़ दी गई है, तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए, कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी के लिए भी आसान नहीं है उसके हालात को इतनी जल्दी बेहतर कर सके। ठीक है। अच्छा तहसीन आबदी साहबा, आपकी जो आवाज है ना, शायद आप ऐसी जगह पर बैठी हैं, कुछ सिग्नल्स का शायद प्रॉब्लम है क्योंकि हम आपकी आवाज दुरुस्त तौर पर सुन नहीं पा रहे। तो या आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन काइंडली चेंज करें ताकि वो हमें आपकी आवाज दुरुस्त तौर पे आ सके। मैं एक्चुअली रनिंग कर रही हूँ तो मैं फाइट में आके आपसे बात कर रही हूँ, खुला ग्राउंड है ये, तो मुझे आपकी आवाज बड़ी क्लियर आती है। अच्छा जी अच्छा ठीक है, चलें अब मकसूद साहब से भी बात कर लेते हैं। मकसूद साहब, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए। 1 अरब 10 करोड़ रुपए अब जो तीसरा जो है किस्त वो मिल जाएगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान मुश्किलात से कुछ निकलेगा, रिलीफ कुछ मिलेगा आवाम के लिए, या मजीद आवाम पे बोझ पड़ जाएगा? देखिए, ये तो आवाम के ऊपर बोझ ही है। आप बताएं ना, उधार लेके कभी आप घर चलाएं तो आपके ऊपर बोझ ही होगा ना। हमने अल्टरनेट, हमारे पास क्या, हमने रिसोर्सेज पैदा किए हैं कि हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं और उनके साथ हमने सौतेली माँ जैसा सलूक रखा हुआ है। उनके बारे में हमारे वज़ीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाते हैं, क्यों वो पाकिस्तान सिर्फ मैयतें दफन करने के लिए आते हैं। जब वो राज़ी होंगे, वो पैसा लगाएंगे, पाकिस्तान चलना शुरू हो जाएगा। हमें अपने लोगों को यूज़ करना चाहिए। हमें दूसरे मुल्कों पे और IMF पे, दीगर इदारों पे हमें अपना इंसार कम करना पड़ेगा। हमें खुद मेहनत करना पड़ेगी और सही मेरिट पे फैसले करने पड़ेंगे। ओवरसीज देखे ना, वो भी कब तक करेंगे? उन्होंने पाकिस्तान बचाओ में भी दिया पैसा, उन्होंने और भी पता नहीं कितनी स्कीम, टेलीथॉन और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, उसमें उन्होंने पैसा दिया, लेकिन वो कहाँ गया वो पैसा? कोई हिसाब किताब नहीं है उसका। असल में ये तो इनका तो एक वतीरा रहा है कि मियाँ साहब ने मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, उस पैसे का भी कोई हिसाब नहीं हुआ। बाकी हमारे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो अगर हमारी लीडरशिप अच्छी हो, उनको इत्मीनान हो कि ये पैसा हमारा सही जगह लगेगा, गलत जगह नहीं लगेगा, तो वो यकीन करें कि वो पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर बात ये कि ये लीडरशिप आप किस तरह आई है। मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले निजकारी हमें सदर की और वज़ीर आज़म की कर देनी चाहिए, ताकि हम सही लोग जो हमारे अपने लोग हैं उनको बिठा के, जिनको आवाम ने मुंतखब किया है, उनको। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये दोनों अब आ गए, मुझे बताएं। हाँ। जैसी इनकी अपनी हालत है ऐसी हमारी मैशत की हालत कर दी इन्होंने। ये बेचारे खुद भी बीमार हैं और मैशत को भी बीमार करेंगे। और ये 16 माह में इन्होंने बेड़ा गर्क किया। मैशत तो पहले वेंटिलेटर पे नहीं, पहले देखे, पहले नहीं थी, वेंटिलेटर पे नहीं थी। 18 अरब आपके अकाउंट में पड़े। अभी की बात करें नहीं तो अभी तो आप देखें ना, 16 महीने इन्होंने किए ना। डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ ले गए। आज मुझे बताएं, आज इंपोर्ट करके ले आए हैं हमारा वज़ीर खजाना, क्या करेंगे हम? कल हम, हमारे साथ कल कुछ होगा, हम किसको पकड़ेंगे? यही हम कहते रहेंगे ये फलां ले आया था, ये फलां ले आया था। उस टाइम फिर हम गलतियां करेंगे, कमीशन बनाएंगे, वो कमीशन की रिपोर्टें नहीं आएंगी
और आगे चलो। आज वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने अवाम को बड़ा अनोखा हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा है कि रिश्वत मांगने वाले की शिकायत मुझसे नहीं करें, ईंट उठाएं और सर फाड़ दें। अच्छा, ये क्या कि कैसा अच्छा वैसे एक बात है, वैसे ये तो हाँ, वैसे एक बात है, सरकारी इदारे के लोगों को रिश्वत तलब करनी चाहिए? कहीं पे भी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि उनको सैलरी मिलती है, टैक्स पेयर का पैसा उनको अदा किया जाता है। नहीं मिल रही है वो भी हकदार नहीं है। रिश्वत तो रिश्वत लेने और देने दोनों वाला जहन्नुमी है ना। जहन्नुमी है, ठीक है। तो जब जहन्नम में जाना है तो आज ईंट मार दोगे तो जहन्नम में तो नहीं जाएंगे ना। अच्छा। कम से कम अगर उनको ये सोचना, उन्हें जहन्नुम से बचा रहे हैं नहीं, ये कह रहे हैं आप। बेहतर ये है हाँ। कि हमें इस लानत से जान छुड़ानी चाहिए। हमें अपने इस मुल्क को सख्त रवैया इख्तियार करने का ये स्टांस बिल्कुल सख्त रवैया इख्तियार करना अच्छा। चाहिए। ये मुल्क है तो हम सब हैं। ठीक है। अगर इस मुल्क की आवाम, आप मुझे बताएं, बेचारे लोगों के पास खाने को नहीं है, अपने स्कूलों से लोग बच्चों को निकाल रहे हैं, 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। आप एक इदारे के पास जाते हैं, कोई काम लेने जाते हैं, थाने में जाते हैं, आपकी FIR नहीं होती, थाने में जाते हैं, आपकी जायज शिकायत नहीं दर्ज होती, तो आप कैसे मतलब इस निजाम? अभियान वो बच्चा जो कि गटर में गिर गया था और वो 8 महीने बाद उसकी FIR दर्ज हुई है। कराची का ये वाकया है, उसके वालिद ने अब FIR दर्ज वो हुई है। मतलब ये हकीकत है ये कि बहुत बड़ा आवाम के साथ एक मजाक ही है ये कि इदारे तो मौजूद हैं लेकिन उनका काम नहीं हो रहा। अगर आवाम का काम नहीं हो रहा, उनको कुछ सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे इदारों का क्या करेंगे। तहसीन साहिबा से भी बात कर लेते हैं। तहसीन साहिबा, गवादर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों ने आज हमला किया, बहुत बड़ा एक वाकया था, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी इदारे थे, जो हमारे जो जवान थे, उन्होंने उस हमले को नाकाम बना दिया, 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। तो ये इस मौके पे जब मुल्क एक वैसे ही काफी मुश्किलात का शिकार है, दहशतगर्दी भी सर उठाने लगी है, इसके लिए कैसे देखती हैं आप, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को बहुत सख्त इकदाम करने की जरूरत है। हमारे मुल्क के हालात स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तमाम लोग जानते हैं सब फैक्ट। लेकिन जिस तरह हमारे हीरोज, हमारे अफवाज पाकिस्तान की तरह शहादत दे रहे हैं, वो एक मुल्क के सामने शहादत, लेकिन सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए कुछ लोग जिस तरह अफवाज पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं, शोहदा को निशाना बना रहे हैं, शोहदा की यादगारों को निशाना बना रहे हैं। तो आप बताएं कि ऐसे गद्दार के इस मुल्क में मौजूद हैं, क्योंकि बड़ा समझते हैं अपने आप को मुहिब्बे वतन, लेकिन उनके जो अमल है वो तमाम चीजें जो है वो लोगों के सामने है कि 3-3.5 साल में जिस तरह मुल्क को तबाह करके गए हैं कि जब उनको हुकूमत मिली थी तो कर्जा जो था वो 25,000 जो है वो डॉलर था, जब दे के गए 3.5 साल बाद जब निकाला गया तो वो 48,000 तक पहुंच चुका था। तो तमाम चीजें बिजनेस का यूनिट जब उनको हुकूमत मिली थी तो 8 रुपए का था, जब उनको निकाला गया असेंबली से अच्छा। तो उस वक्त 28। तहसीन साहिबा, अगर सिंध की हम बात कर लें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत 3 टेन्योर गुजार चुकी है, लेकिन आवाम देखती कि क्या मिला उन्हें। पहले आप मेरी बात का जवाब दें। आपने मुझे सबसे कम टाइम दिया, आपने मुझे लिया भी मुझे सबसे कम टाइम दिया। फिर जहाँ रिश्वत की बात है कि देने वाले पे भी लानत और लेने वाले पे भी लानत, यकीनन बहुत बहुत लानत होनी चाहिए, क्योंकि फिर 5-5 कैरेट के जब हीरे मांगे जाए या 5-5 कैरेट के हीरे मांगे जाए ना पोस्टिंग के लिए, तो उन मोहतरमा में शदीद लानत होनी चाहिए। तमाम कौम को मिल के लानत देनी चाहिए, क्योंकि आपके जहाँ पे भी गलत हो रहा है वो गलत है, जिसपे भी लानत ठीक है। तो अली अमीन गंडापुर का ये स्टांस तो सही है। इसका मतलब है कि वो रिश्वत अगर कोई मांग रहा है तो पहले तो उसका काम कर दो। देखिए, आप इनके आप मुत्तफिक है अली अमीन से? वो PTI के जो अपने ही वज़रा हैं उन्हीं ने ही तमाम लोगों ने रास्त होने, चाहे अमीन गंडापुर हो या डिफरेंट इनके हो, फैसल वाटा साहब भी इनके ही रह चुके, तमाम इनके ही लोगों ने जिस तरह जो है वो इजरायली एजेंडे पे काम हो रहा था, इंडियन एजेंडे पे, रॉ के एजेंडे पे काम हो रहा था, वो तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, वो दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आप TV पे बैठ के जो है झुटलाएंगे चीजों को, आप रिकॉर्ड की जो तारीख का हिस्सा बन चुकी है उन चीजों को नहीं झुटलाया जा सकता। मैं अगेन कहूंगी कि ऐसे वक्त में दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्कोरिंग क्राइम कि आप हर वक्त पॉलिटिकल स्कोरिंग करने में लगे रहे। भाई, कभी तो मुद्दे वतन का सबूत दें, कभी तो इस मुल्क के साथ सिंसियर हो, कभी तो इस मुल्क के आवाम के साथ सिंसियर हो। अच्छा तहसीन साहिबा, आखिरी सवाल आपसे करूंगी, ये बताइएगा कि अभी जो IMF से मुज़ाकरात कंप्लीट हो गए हैं और अब 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जो अब पाकिस्तान को मिलेंगे, तो मुआशी सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा? मुख्तसर जवाब दीजिएगा, वक्त कम रह गया। देखिए नहीं, मैं आपको बैकग्राउंड अगर आपको मैं दोहराऊं तो आपको इसमें सुनना चाहिए ताकि आवाम को भी एजुकेट किया जा सके। टाइम नहीं है ना तहसीन साहब, तो आप आधी बात करेंगी, मेरी आधी बात आप आगे चढ़ा देंगी, तो किस तरह लोगों, टॉक शो का क्या मतलब होता है? यही होता है ना कि एक अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए।
तो जिस तरह के IMF के साथ मुआहदे किए गए हैं उसी को भुगत रही है आने वाली हुकूमत 16 महीने से। ओके, ठीक है, ठीक है। मकसूद साहब, आप भी फरमा दीजिए, क्या स्टांस होगा अब आइंदा, क्या लाहे अमल होगा आपका, कैसे देख रहे हैं आप गवर्नमेंट की ये तमाम पॉलिसियों का? 1 मिनट है बस हमारे पास। देखिए, इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं, अच्छा, आवाम को भी कोई उम्मीद कितना नहीं। चलेगी ये हुकूमत आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो ये चलने वाला निजाम ही नहीं है। जिस तरह का सिस्टम झूठ पे जो निजाम कायम किया जाता है वो देर पा नहीं होता, ठीक है, और ये बहुत जल्द धड़ाम से गिर जाएगा। अच्छा, अभी MQM को यहाँ से सारी हमारी सीटें उठा के दे दी गई, पंजाब से नून लीग को दे दी गई, पीपल्स पार्टी को सिंध से दे दी गई। इस तरह निजाम नहीं चलते। अवाम ने जिसको वोट दिया, अवाम ही मुल्क चलाती है, ठीक है, ये एक ज़हन में रखिएगा। अवाम ही कारोबार करती है, पैसा लगाती है और मुल्क चलता है, ठीक है। बेरोजगारी जो हमारी आज सूरत हाल है कि आज मेरे ख्याल में हर 4 में से 2 नौजवान जो है वो बेरोजगार है, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे नौजवान बहुत तेजी से दाखिल भी हो रहे हैं सिस्टम में, तो उनके लिए हमने क्या करना है? ठीक है, बेहतर यह है कि हम मुस्तकबिल के लिए बेहतर इख्तियार करें और जिसका हक है हुकूमत करने का उसको उसके हवाले किया जाए, इसलिए कि अवाम उसके साथ खड़ी है। ठीक है, अवाम इनके साथ इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। तहसीन आबदी साहिबा, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। शमशाद सिद्दीकी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। नाज़रीन, फिर वही बात है कि बहुत जरूरी है कि अवामी राय को मद्देनजर रखा जाए और अवाम के मैंडेट को सामने रखते हुए फैसले किए जाए, तभी इन चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।